बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आड़ू के चंद फायदे और आड़ू के मिल्क शेक की रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए आपको पहले मैं आड़ू के चंद फायदे बताती हूँ। आड़ू अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। आड़ू के बेतहाशा फ़ायदे हैं। चंद फ़ायदे आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। आड़ू तवानाई का ख़जाना है। आड़ू में फाइबर विटामिन खासी मिकदार में पाए जाते हैं और आड़ू बिनाई को तेज़ करता है और जिस्म को ताकत देता है। आड़ू खाने से स्किन खूबसूरत होती है। आड़ू के इस्तेमाल करने से जिस्म, मैदे और जिगर की गर्मी दूर होती है। ये थे आड़ू के कुछ फ़ायदे। चलिए आइए अब पीच मिल्क शेक बनाना स्टार्ट करते हैं। आड़ू का मिल्क शेक तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे आड़ू मैंने 1 किलो लिए हैं। उन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसे पील ऑफ कर देंगे। अगर आप पील ऑफ करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप छिलकों के साथ भी इसका मिल्क शेक तैयार कर सकते हैं। एक एक करके हम पील ऑफ करेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने पील ऑफ कर दिया है। इसी तरीके से मैं सारे पील ऑफ कर दूंगी। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करेंगे छोटे छोटे पीसेस में और गुठली को रिमूव कर देंगे। ये देखिए मैंने सारे कटिंग कर दिए हैं पील ऑफ करके। अब हमें यहाँ चाहिए होगा एक ब्लेंडर जग। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए आड़ू। ये बहुत ही मज़ेदार सा मिल्क शेक बनता है, आप लाजमी ट्राई करें। और ये थोड़े से मैंने बचा लिए क्योंकि जग छोटा पड़ जाएगा, ये बाद में बना लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, कम या ज़्यादा, या मैं 1 कप के बराबर ले रही हूँ। अब हमें चाहिए होगा मिल्क यहाँ 2 गिलास मैंने लिए हैं। इसे मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था। अब ये ऐड कर देंगे इसमें और थोड़ा सा बचा देंगे बाद में बनाने के लिए। जो मैंने पीच बचाए हैं उसके साथ में बना दूंगी। अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करते जाएंगे अच्छी तरीके से। ब्लेंड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे बर्फ। अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बर्फ। या मैं 2 कप के बराबर बर्फ ऐड कर रही हूँ क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब हम इसे भी ब्लेंड कर देंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से ब्लेंड करते रहेंगे। जग छोटा होने की वजह से जो आड़ू बच गए थे मैं उसका भी मिल्क शेक तैयार कर लूंगी, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने पहले किया था। ब्लेंड करते जाएंगे और मिल्क शेक तैयार हो जाएगा। और यहाँ देखिए पीच मिल्क शेक रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियों में तो ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसे सर्व करेंगे सर्विंग ग्लासेस में। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा ये मिल्क शेक। अगर आप मेहमानों के लिए बनाएंगे तो मेहमान तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।